अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दुआएं वज़ाइफ। कैसे हैं आप सब जी। तो आज की हमारी वीडियो है एतकाफ़ की फजीलत पार्ट नंबर 2। हर शरई काम की तरह एतकाफ़ के लिए नीयत लाजमी है और ज़रूरी है। अमाल का दारोमदार नीयत पर है। नीयत दिल से की जाती है, ज़ुबान से नीयत के अल्फाज अदा करने की ज़रूरत नहीं। जो शख्स ये नहीं जानता कि वो कितने दिन का एतकाफ़ कर सकेगा, उसे चाहिए कि वो पूरे 10 दिन के एतकाफ़ की नीयत के बजाय मशरूत नीयत कर ले, यानी दिल ही दिल में अल्लाह से ये अहद कर ले कि हालात इजाज़त दें तो पूरे 10 दिन का एतकाफ़ करूँगा, वरना हंगामी ज़रूरत के तहत 10 दिन से पहले ही ख़त्म कर लूँगा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा का एतकाफ़ फरमाया करते थे। उन्हीं से मरवी है कि मोतकिफ़ पर सुन्नत ये है कि ना मरीज़ की अयादत को जाए, ना जनाजा में हाजिर हों, औरत को हाथ ना लगाए और ना किसी हाजत के लिए जा सकते हैं मगर वो इस हाजत के लिए जा सकते हैं जो ज़रूरी है, और एतकाफ़ बग़ैर रोज़ा के नहीं। और मर्दों को एतकाफ़ मस्जिद में ही करना चाहिए जमात के साथ, और औरतें अपने घरों में एतकाफ़ करें। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोतकिफ़ के बारे में फरमाया, वो गुनाहों से बाज रहता है और नेकियों से उसे इस कदर सवाब मिलता है जैसे उसने तमाम नेकियां की। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान में 10 दिनों का एतकाफ़ कर लिया तो ऐसा है जैसे 2 हज और 2 उम्रे किए, मगर शर्त यह है कि नीयत नेक हो, खलूसे दिल, और अपना तमाम तर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में गुजार दे, क्योंकि इतकाफ़ का मैनी ही यही है कि अपने आप को अल्लाह ताला के लिए वक्फ कर देना, यानी कि उसकी इबादत के लिए अपने आप को दुनिया के कामों से अलग कर लेना। जो शख्स खलूसे दिल से एतकाफ़ करता है और अपना तमाम तर वक्त अल्लाह ताला के लिए अल्लाह ताला की इबादत में गुजार देता है तो अल्लाह ताला इसके बदले उसे अजर ज़रूर देता है। आज की वीडियो इतनी ही। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक्स और कमेंट्स करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।